हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 7वीं के अंतर्गत आज हम तीसरे श्लोक का 2 श्लोक का अनुवाद हम कर चुके हैं पहले। आज हम तीसरे श्लोक का अनुवाद करेंगे। तो तीसरे श्लोक के अनुवाद के अंतर्गत अपन देखते हैं तो दाने यानी कि दान में, तपसी यानी कि तप करने में, शौर्य यानी कि बहादुरी में, च यानी कि और। तो हिंदी अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि दान करने में, तपस्या करने में और बहादुरी में, विज्ञान यानी कि विज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता में, नय यानी कि नीति में, विस्मयो यानी कि आश्चर्य, न यानी कि नहीं, ही करना, कर्तव्य यानी कि करना चाहिए, ही यानी कि क्योंकि, बहुरत्ना यानी कि बहुत रत्नों वाली है, वसुंधरा यानी कि हमारी धरती। तो एक बार वापस एक एक शब्द की हिंदी देखेंगे। दाने यानी कि दान करने में, तपसी यानी कि तपस्या करने में, शौर्य यानी कि बहादुरी में, च यानी कि और, विज्ञान यानी कि विज्ञान में, विनय यानी कि विनम्रता में, नय यानी कि नीति में, विस्मयो यानी कि आश्चर्य, न यानी कि नहीं, ही यानी कि क्योंकि, कर्तव्य यानी कि करना, कर्तव्य यानी कि करना चाहिए, बहुरत्ना यानी कि बहुत रत्नों वाली, वसुंधरा यानी कि हमारी धरती। तो इसको हम अपनी नोटबुक में इस प्रकार से लिख सकते हैं। सर्वप्रथम इसका प्रसंग आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी से संकलित है, और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में जो है वसुंधरा हमारी धरती को जो है बहुत रत्नों वाली बताया गया है। और अनुवाद किस प्रकार से हो जाएगा कि दान करने में, तप करने में और बहादुरी में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी धरती बहुत रत्नों वाली है। इस प्रकार से इस तीसरे श्लोक का अनुवाद हो जाएगा। फिर जो हम आगे चौथे श्लोक के अनुवाद की बात करें तो इस प्रकार से बनेगा। सदवी यानी कि सज्जनों से, इसको तोड़ेंगे तो सदवी धन रेव हो जाएगा, सदवी ही धन एव। तो सज्जनों के, एव का मतलब सा ही, सज्जनों के साथ, सह यानी कि साथ, आसित यानी कि बैठना चाहिए। अच्छे लोग, सज्जन को अपन अच्छे लोग भी कह सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। और सदवी यानी कि अच्छे लोगों के, कुर्वित यानी कि करनी चाहिए, संगति, संगति में यानी कि संगति, सदवी यानी कि सज्जनों के साथ, विवादम यानी कि विवाद, मैत्री यानी कि मित्रता, छ यानी कि और, ना सदवी को तोड़ेंगे, ना धन असदवी, न यानी कि नहीं, असदवी यानी कि दुष्ट लोगों के साथ या जो सज्जन नहीं है उनके साथ, किंचित दाचरित का मतलब हो जाए कुछ भी आचरण। तो एक बार अपन एक एक शब्द की हिंदी देखते हैं। देखो, सदवी यानी कि सज्जनों के, एव का मतलब ही, सह यानी कि साथ, आसित यानी कि बैठना चाहिए, सदवी यानी कि सज्जनों के साथ, कुर्वित यानी कि, कुर्वित का मतलब हो जाएगा करनी चाहिए, संगति में यानी कि संगत, सदवी यानी कि सज्जनों के साथ, विवादम यानी कि विवाद या झगड़ा, छ यानी कि और, मित्री यानी कि मित्रता, न यानी कि नहीं, असदवी यानी कि जो सज्जन नहीं है उनके साथ, किंचित दाचरित यानी कि कुछ भी आचरण। तो ये तो एक एक शब्द की हिंदी हो गई। फिर इसको कॉपी में लिखने का तरीका, अनुवाद कैसे रहेगा? पहले तो वो प्रसंग आ जाएगा, मैं आपको पहले 3 श्लोकों में बता चुका हूँ। फिर संदर्भ में लाइन इसमें आप जोड़ सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में, जो प्रस्तुत पद्यांश में सज्जन लोगों के साथ में या सज्जनों के साथ में आचरण करने की बात बताई गई है या वर्णन किया गया है। तो अनुवाद किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए,
सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही विवाद या झगड़ा और मित्रता भी करनी चाहिए। दुष्ट लोग या जो सज्जन नहीं है उनके साथ में किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपके हो जाएगा चौथे श्लोक का अनुवाद। फिर अपन देखते हैं पांचवें श्लोक के अनुवाद की बात करें तो एक एक शब्द की हिंदी देखें अपन पहले। तो धन धान्य यानी कि धन और धान्य, धन धान्य का मतलब हो जाएगा धन और धान्य के प्रयोगेशु यानी कि प्रयोगों में, धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, फिर विद्याया यानी कि विद्या के या ज्ञान के, संग्रहेशु यानी कि संग्रहण करने में या इकट्ठा करने में, विद्याया यानी कि विद्या के, संग्रहेशु यानी कि संग्रहण करने में, च यानी कि और, च यानी कि और, आहारे यानी कि भोजन करने में, व्यवहारे यानी कि आचरण करने में, च यानी कि और, त्यक्त लज्जा यानी कि शर्म को छोड़ करके या लज्जा को त्याग करके या लज्जा का त्याग करने वाला, फिर सुखी भवेत यानी कि सुखी होता है, सुख भवेत यानी कि सुखी होता है। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं एक एक शब्द की हिंदी। धन धान्य प्रयोग यानी कि धन और धान्य के प्रयोग करने में, विद्या या संग्रहेश यानी कि विद्या का संग्रहण करने में, आहार यानी कि भोजन करने में, च यानी कि और, व्यवहार यानी कि व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा यानी कि लज्जा को छोड़ करके जो लज्जा को त्याग करता है वह सुखी भवेत यानी कि सुखी होता है। तो इस पांचवें श्लोक का जो अपन कॉपी में नोटबुक में किस प्रकार से अनुवाद करेंगे, प्रसंग लिख देंगे, फिर संदर्भ के अंतर्गत लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में धन धान्य, विद्या, भोजन और व्यवहार करने में शर्म का त्याग करने की या लज्जा छोड़ने की बात बताई गई है या लज्जा छोड़ने का वर्णन किया गया है। तो अनुवाद किस प्रकार से हो जाएगा कि धन और धान्य के प्रयोग करने में, विद्या को इकट्ठा करने में या विद्या का संग्रह करने में, भोजन करने में और आचरण करने में जो व्यक्ति शर्म का या लज्जा का त्याग करता है वही सुखी होता है। इस प्रकार से आपका पांचवा श्लोक हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं लास्ट इस छठे श्लोक की। छठे श्लोक के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि क्षमा यानी कि माफ़ी, वशी यानी कि वशीकरण या हथियार भी कह सकते हैं, क्षमा रूपी हथियार या माफ़ी रूपी हथियार, कृति लोके यानी कि संसार में, कृति यानी कि कर्ता यानी कि क्षमा रूपी हथियार इस संसार में जिसके पास है, क्षमया यानी कि माफ़ी से या क्षमा करने से, किम यानी कि क्या, न यानी कि न, साध्यते यानी कि साधित होता है या क्षमा करने से, माफ़ करने से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। फिर आगे लिखा हुआ है शांति खड्ग यानी कि शांति रूपी तलवार, शांति खड्ग यानी कि शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार, करे यानी कि हाथ में, यस यानी कि जिसके, यस किम यानी कि क्या, और करिष्यत किम यानी कि क्या, और करिष्यति यानी कि करेगा, दुर्जन यानी कि दुश्मन। तो एक बार इसकी वापस हिंदी लिख लेते हैं आपकी समझने के लिए कि क्षमावृषि यानी कि क्षमा रूपी या माफ़ी रूपी जो हथियार संसार में, क्षमया यानी कि क्षमा से या माफ़ी से, किम यानी कि क्या, न यानी कि नहीं, साध्यते यानी कि साधित होता है या साध सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, शांति खड्ग यानी कि शांति रूपी तलवार, करे यानी कि हाथ में, यस्य यानी कि जिसके, किम यानी कि क्या, करिष्यति यानी कि करेगा, दुर्जन यानी कि दुष्ट, दुर्जन यानी कि दुष्ट व्यक्ति। दुर्जन यानी कि दुष्ट व्यक्ति। तो इस श्लोक का अपन हिंदी अनुवाद जो है
किस प्रकार से कर सकते हैं अपनी कॉपी में। प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया, सबका प्रसंग एक, पूरे पाठ का प्रसंग एक जैसा ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सुभाषितानी नामक पाठ से संकलित है। और संदर्भ के अंतर्गत श्लोक का लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में माफ़ी या क्षमा की महिमा का वर्णन किया गया है। अब अनुवाद किस प्रकार से लिखेंगे कि इस संसार में क्षमा रूपी या माफ़ी रूपी हथियार जिसके पास में है, या क्षमा रूपी वशीकरण जिसके पास में है, और क्षमया किम न साध्यते यानी कि माफ़ी से क्या नहीं हो सकता या माफ़ करने से क्या साधित नहीं हो सकता है। फिर शांति खड्ग यानी कि शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है उसका दुष्ट व्यक्ति भी क्या बिगाड़ सकता है। अर्थात माफ़ करने वाला या क्षमा रूपी हथियार जिसके पास में उस व्यक्ति का कोई भी दुष्ट व्यक्ति भी उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो अब अपन बात करें इन 6 श्लोकों की। मैंने आपको पहले वीडियो में इसकी जो है एकदम सस्वर वाचन करके बताया था। तो आपके गृह कार्य की बात करें तो आपको भी इन श्लोकों को जो है स्वर के साथ में बोलना आना चाहिए। फिर आपको अपनी नोटबुक में एक बार जो गृह कार्य के रूप में इन 6 श्लोकों को उतार देना है, और फिर प्रत्येक श्लोक का 6 श्लोकों का आपकी कॉपी में हिंदी अनुवाद करना है। प्रसंग के माध्यम से प्रसंग लिख देंगे प्रत्येक श्लोक का, फिर संदर्भ मैंने बताया प्रत्येक श्लोक का वो लिख देंगे, फिर जो है इसका अनुवाद एक एक का मैंने बताया है वो आप लिखेंगे। और अगर आपके श्लोक में किसी अनुवाद में, संदर्भ में, प्रसंग में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे को बता सकते हो, कह सकते हो कि भाई इस प्रकार की समस्या आ रही है। फिर अगर बात करें हम ये पाठ 6 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पूरा हो जाता है, और पूरा होने के बाद में इस पाठ आधारित उन प्रश्नों की बात करें तो 1-2 प्रश्न तो मैंने दिए थे आपको। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत यानी कि सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाओ। तो किस प्रकार से गाते हैं मैंने आपको गाकर बताया, आप भी अभ्यास इसका कर सकते हैं। फिर अपन दूसरे श्लोक की बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये मिलान करने वाला प्रश्न जो आपको करना है कि किसका किससे जो है होगा। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु से हो जाएगा। विस्मयो नि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सद्भे विवाद मैत्रिंच और ना सद्भि किंचित दाचरेत, आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इस प्रकार से इसका दूसरे प्रश्न का मिलान हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में एक पदेन का अर्थ होता है एक ही शब्द में या एक ही पद में आपको उत्तर देना है। तो पहले पृथिव्या कितनी रत्नानि, तो आपको लिखना है 3। ठीक है। मूढ़े कुत्र संख्या विधीयते पाषाण खंडेशु, पृथ्वी केन धार्यते सत्येन, के संगीत कुर्वते तो सद्भि हो जाएगा। लोके वशीकृत का तो इसका हो जाएगा क्षमा। चौथे प्रश्न के अंतर्गत ये उत्तर दिए गए, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण की बात करते हैं तो जो सत्येन लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको यहाँ से हटाना है और इसकी जगह आ जाएगा केन, इसकी जगह आ जाएगा केन, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। फिर सद्भि, तो सद्भि के स्थान पर आपके हो जाएगा का भी और प्रश्नवाचक चिन्ह। वसुंधरा के स्थान पर हो जाएगा का, विद्या का स्थान पर हो जाएगा कस्या, कस्या लिखना है आपको, और मैत्रिम के स्थान पर लिख देना है आपको किम, मैत्रिम के स्थान पर आपको लिख देना है किम, और लास्ट में सबके प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे। फिर प्रश्न के उत्तर देने हैं, पूर्ण वाक्य में देने हैं आपको उत्तर। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं कि कुत्र विस्मय ने कर्तव्य, तो इस श्लोक जो है उसका पूरा उत्तर हो जाएगा कि आहारे व्यवहारे जो धन धान्य प्रयोगे जो है विस्मय नहीं कर्तव्य नहीं, ये इस प्रश्न का जो श्लोक जो हो जाएगा वहाँ पर आपको लिखना है वो बहुत रत्नों वाली जो
पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, वहाँ पर आपको लिखना है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नए, वो पूरा उत्तर इसमें आ जाएगा। पृथ्व्या कति त्रीणी रत्नानि कानि कानि, यानी कि कौन कौन से रत्न है, ठीक है। तो आपको लिखना है पृथ्व्या त्रीणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, ये उसका उत्तर हो जाएगा। और त्यक्त लज्ज कुत्र सखी भवे, तो इसका लास्ट में श्लोक का पूरा लिखना है कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। फिर इस प्रश्न में व्याकरण आधारित प्रश्न है। छठी क्लास के आधार पर अपन लिंगों की जानकारी रखते हैं, तो मैंने ये प्रश्न पहले भी दिया था और नहीं किया, तो अब आपको करना है कि इसमें से पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा, नपुंसकलिंग कौन सा है। फिर ये लास्ट और 7वां प्रश्न जो है, इसमें भी जो है आपके धातुओं को अलग करना है। छठी क्लास के आधार पर आधारित है। जैसे करोती में कौन सी धातु हो जाएगी, करोती के अंतर्गत कौन सी धातु हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी क्री धातु। पश्य के अंतर्गत दृश्य धातु हो जाएगी, धातुओं की जानकारी लिखनी है। भवेत के अंतर्गत हो जाएगी भू, और तिष्ठति के अंतर्गत हो जाएगी स्था धातु, तिष्ठति की हो जाएगी स्था धातु। इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर भी हो गए। प्रश्न उत्तर के बारे में बात की, किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, और इस पाठ के सभी श्लोकों को किस प्रकार से गाएंगे, इस पाठ के श्लोकों के प्रत्येक श्लोक का किस प्रकार से अपन हिंदी अनुवाद करेंगे, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसमें आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप जो है आराम से अपने ग्रुप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।